जब हमारे तरफ देखता था आँख खोल करके तो उसकी आँख से आंसू निकलता था। कुछ कहने की चाहत होती थी लेकिन बोल नहीं पाते थे। नहीं बोला। देख सकते हैं कि पिता की आंखों में आंसू बेटे के लिए। घर के एक कहा जाए 3 बेटों में होनहार थे, उनके ऊपर पूरा परिवार आश्रित था और अच्छा खासा नाम कमाए थे और जो भी 10 रुपया उनका श्रेय होता था पिता को या घर में परिवार में उनसे गुजर बसर भी होता था। हालांकि दुनिया में नहीं है, लेकिन जो छोटे बड़े लोगों का जो यहाँ स्नेह प्यार दरवाजे पे जो भीड़ मिली, लोकप्रियता उनको मिली, ये हमने देखा वीडियो के माध्यम से। और पिता किस तरह फूट कर बेटे के लिए। समर सिंह बोले कि मैं बनारस में ही हूँ, 2 घंटे में मैं हेरिटेज पहुँच रहा हूँ, ट्रामा सेंटर पहुँच रहा हूँ। वहाँ से निकालो, हमारे डॉक्टर के पास ले जाओ, हमारे डॉक्टर के पास ले जाओ। और जब उसके डॉक्टर के पास ले गए लोग तो वो देखा कि ये वो भी 25-30 हज़ार रुपया ले लिया। लेकिन जब वो देखा कि ये हमारे बस की बात नहीं है तो तुरंत ले जा करके अपने माध्यम से हेरिटेज में भर्ती करा दिया हमारे बच्चे का। इस वक्त जनपद मऊ में है और ख़ास बात करें तो भोजपुरी जगत के उपेंद्र लाल यादव इन्हीं चर्चित सिंगर थे, पूर्वांचल स्तर पे माने जाते थे। काफ़ी इन्होंने गाने दिया समाज को और काफ़ी एक लोकप्रियता भी इन्होंने बटोर लिया था। हालांकि ईश्वर को मंजूर नहीं था, एक दुर्घटना के अंतर्गत इनकी मौत हो जाती है। कहीं ना कहीं परिवार शोकाकुल है और सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी देखा लोगों ने, जो लोग इनको चाहने वाले थे, तांता लगा हुआ था, हज़ारों की संख्या यहाँ पर उपस्थित थी। तो हालांकि परिवारजनों से मेरी बात होगी, आइए खास बातचीत करेंगे उनके पिताजी से। क्या नाम पड़ेगा? सुरेश यादव। दुर्घटना की बात करें तो बहुत दुखद है। कौन सी जगह दुर्घटना हुआ? यही नक्षत्र मैरिज हॉल के 5 मीटर इधर पूरब साइड में। अच्छा, क्या करने गए थे मऊ की तरफ जो आ रहे थे? तो स्टूडियो गए थे, स्टूडियो से आ रहे थे और बलिया की तरफ से स्कॉर्पियो आ रही थी और वहाँ मार दिया उसने। रॉन्ग साइड में मारा है। रॉन्ग साइड में? बिल्कुल रॉन्ग साइड में मारा। आपके बेटे अपने साइड में थे, ये हाई स्पीड में गाड़ी रही होगी और इस तरह का रॉन्ग साइड में जाकर मारा है। वो लड़का हमारा, किसी से भी कोई पता कर ले, हमारा लड़का बहुत डरता था और बहुत स्लो गाड़ी चलाता था। कौन सी गाड़ी थी इनके पास? इनके पास स्कूटी थी? हाँ, स्कूटी थी। अपने घर की गाड़ी है? हाँ। तो वो जो जिस गाड़ी ने धक्का मारा है वो बलिया की गाड़ी थी? कौन सी गाड़ी थी वो गाड़ी? स्कॉर्पियो थी। स्कॉर्पियो पकड़ी गई कि नहीं अभी? नहीं, FIR तो मैं किया हूँ, अब प्रशासन का जिम्मेदारी है, पकड़ी है नहीं पकड़ी है हमको पता नहीं है। हम तो बच्चे को लेकर के 2 महीना भटक रहा था, कहीं लखनऊ, कहीं बनारस, कहीं। तो हमको कहाँ टाइम मिलता है कि हम पता करूँ कि गाड़ी पकड़ी गई कि नहीं पकड़ी गई। अपने 3 बेटे थे? हमारे 3 बेटे। बड़े थे कि छोटे? ये बड़े थे। बड़े थे जी। तो एक उम्मीद बहुत बड़ा होगा बच्चे को लेकर, सबको उम्मीद रहता है माता पिता पर, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा का होनहार बना जाए। किसी भी लाइन में बच्चा जाता है तो नाम सम्मान 10 रुपया माँ बाप का हेल्प करे, सबकी उम्मीदें रहती है। तो इस उम्मीद पर कहीं ना कहीं उन्होंने खरा जरूर उतरे थे, लेकिन ईश्वर को मंजूर नहीं था। तो कहीं ना कहीं जो दुर्घटना हो गई अंतिम भीड़ में या फिर अंतिम काफिले में, कुछ उनके संग साथ के जो सिंगर थे, अच्छे सिंगरों से उनका तालमेल था। दरवाजे पर कौन कौन लोग आए थे? छोटे सिंगर जो इनके स्तर के और इनसे जो नीचे के स्तर के थे, वो लोग बेचारे कुछ मदद भी किए, आए भी थे। लेकिन जो बड़े सिंगर हैं, आज तक कोई झांकने तक नहीं आया कि उपेंद्र इस दुनिया में है कि नहीं है। सिर्फ फोन से ट्वीट किया और उन्होंने फोन से भी नहीं ट्वीट किया। वो जो ट्वीट आप समर सिंह का देख रहे हैं, उस ट्वीट को भूल जाइए। समर सिंह का ये दिखावा है। समर सिंह बोले कि मैं बनारस में ही हूँ, 2 घंटे में मैं हेरिटेज पहुँच रहा हूँ, ट्रामा सेंटर पहुँच रहा हूँ। वहाँ से निकालो, हमारे डॉक्टर के पास ले जाओ, हमारे डॉक्टर के पास ले जाओ। और जब उसके डॉक्टर के पास ले गए लोग तो वो देखा कि ये वो भी 25-30 हज़ार रुपया ले लिया। लेकिन जब वो देखा कि ये हमारे बस की बात नहीं है तो तुरंत ले जा करके अपने माध्यम से हेरिटेज में भर्ती करा दिया हमारे बच्चे को। वहाँ 20-22 दिन 28 दिन मैं झेलता रहा। मेरा बच्चा मौत और ज़िंदगी के बीच जूझता रहा। वहाँ से फिर मैं समझ में नहीं आया तो लेकर लखनऊ चला गया। KGM में ले गया। वहाँ लड़के का ऑपरेशन करके एक पैर को सीधा सब किए, वो भी उसमें से भी पल्स आने लगा। उसके बाद वहाँ से समझ में नहीं आया तो एक प्राइवेट अस्पताल में मैं लखनऊ में ही भर्ती किया।
वहाँ से वो डॉक्टर बोला कि भैया आप एक काम करो कि अपने नज़दीक लेकर जाओ, आप 2 ही आदमी यहाँ परेशान हो रहे हो, हम और हमारी वाइफ थी वहाँ पे, 2 ही आदमी थे। मैं इसको छोड़ करके अकेले घर भी आ जाता था, घर आकर के अपना जो मतलब घर भी देखना पड़ता है ना, देख करके जाते थे वहाँ। वो डॉक्टर बोला कि भैया आप बहुत परेशान हो, एक काम करो कि आप जाओ अपने नज़दीकी अस्पताल में कहीं लड़के को डाल दो और अपना वहाँ आपका अच्छा देखभाल होगा। तो मैं वहाँ से लेकर आ गया, फिर आजमगढ़ दानिश हॉस्पिटल में मैं भर्ती किया। 3 तारीख को भर्ती किया, ये बोला कि भैया बच्चे की कंडीशन ठीक नहीं है, आप घर ले जाओ सेवा करो। फिर मैं परसों यानी 7 तारीख को मैं लेकर आया घर लेकर आया 2 घंटा हमारा लड़का घर ठीक था। ठीक 8 बजे उसका दम तोड़ दिया। मतलब 8 बजे अंतिम सांस ले ली। हाँ, अंतिम सांस थी उसकी। बात करें तो जब एक्सीडेंट नहीं हुआ था, जब स्वस्थ थे, तो एक लास्ट बात आपसे कब हुई थी कि हाँ पापा मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, ये करना है मुझे? वो लास्ट बात जब स्वस्थ थे जब कब हुई थी? लास्ट बात तो एक बार हुई थी, मैं फ़ोन किया था लड़के को, उनको कहीं भेजना था, तो बोले कि ठीक है पापा हम जाएंगे, लेकिन थोड़ा अभी हमको अभी रहने दो, हरियाणा भेजना था कुछ काम के लिए, उन्हीं के काम के लिए। तो बोले कि थोड़ा आप रुक जाइए, मैं जाना होगा तो मैं बोलूँगा। बस वही हमसे लास्ट बात हुई, उसके बाद कभी बात नहीं हुई। कभी बात नहीं। नहीं। 7 दिसंबर को इनका एक्सीडेंट हुआ और इनसे बात हुई हमारी 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को हमारी बात हुई थी, वही लास्ट बात है हमारी। बस उसके बाद से कोई बेटे से बात नहीं हुई? बेटा से हमारे कोई बात नहीं हो पाई। जब हमारे तरफ देखता था आँख खोल करके तो उसके आँख से आंसू निकलता था। कुछ कहने की चाहत होती थी लेकिन बोल नहीं पाते थे। नहीं बोला। देख सकते हैं कि पिता के आंखों में आंसू बेटे के लिए। घर के एक कहा जाए 3 बेटों में होनहार थे, उनके ऊपर पूरा परिवार आश्रित था और अच्छा खासा नाम कमाए थे, और जो भी 10 रुपया उनका श्रेय होता था पिता को या घर में परिवार में, उनसे गुजर बसर भी होता था। हालांकि दुनिया में नहीं है, लेकिन जो छोटे बड़े लोगों का जो यहाँ स्नेह प्यार, दरवाजे पे जो भीड़ मिली, लोकप्रियता उनको मिली, ये हमने देखा वीडियो के माध्यम से। और पिता किस तरह फूट फूट कर बेटे के लिए रो रहे हैं, और आंखें नम हैं, लेकिन नम्रता से लोगों को हम जनाने का और बताने का, इस मऊ के लाल का हम बातें पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके ज़िले में इस तरह का होनहार एक बेटा था यादव समाज का, जो कि कहीं ना कहीं अपने ज़िले का और पूर्वांचल का गायकी के नाम से जो कि मशहूर किया हुआ था, जो आज इस दुनिया में नहीं है। हालांकि दुख हमें भी है कि पड़ोसी हमारे ज़िले का एक शेर था भोजपुरी जगत का। इसके लिए दुखद घटना कही जाएगी और इस चीज़ को हम बयान नहीं कर पाएंगे। तो शासन प्रशासन से न्याय के लिए क्या कहेंगे? शासन प्रशासन से हम यही कहेंगे कि हमको न्याय मिले। हाँ, यही ना कहेंगे, न्याय मिले। चलिए, भावुक हैं पिता, और ये तस्वीरें मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा माता जी से 2 बात मैं बात करने का प्रयास करूँगा। कहीं ना कहीं बेटे से आखिरी बार बात कब भइले है जब स्वस्थ रहलन? अरे बेटा, हमार बेटा घर ही रहला, कहला कि अम्मा हम स्टूडियो जाते हैं, अगर जो कोनो काम होई तो हम तोके फ़ोन करम, ना आ पाई, आ ना कोनो काम होई तो हमके खाना बना दिया। खाना बना के